एक चमकते दिन नीले आसमान में सफेद बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। सूरज की किरणें सुनहरी रेत पर छन छन कर गिर रही थीं। दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में हरे भरे दरवेशी पेड़ों की छांव एक आध्यात्मिक दृश्य बना रही थी। ऐसे ही एक दृश्य में एक दरवेश जैसा दिखने वाला व्यक्ति, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और जिसने सूफी लिबास पहन रखा था, जमीन पर हरी घास और थोड़ी सी गाजर ध्यान से रख रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पास ही एक खरगोश मौजूद था। जैसे ही उसने गाजर और घास देखी, खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। वह बोला, यह तो बहुत मेहरबान इंसान लगता है, इसने मेरे लिए खाना रखा है। मगर उसके साथ खड़ी खरगोशनी ने तुरंत सावधान किया, रुको, इतनी आसानी से मिलने वाला खाना कहीं धोखा ना हो। यह आदमी दरवेश जरूर लगता है, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। लेकिन खरगोश ने उसकी बात को अनसुना किया और दौड़कर गाजर और घास खाने लगा। उसने जैसे ही पहला कौर लिया, वह दरवेश जैसा दिखने वाला व्यक्ति, जो असल में एक शिकारी था, अपनी चादर के नीचे से तीर कमान निकालता है और बड़ी सफाई से निशाना साधता है। तीर सीधा खरगोश को जाकर लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। खरगोशनी चीखती हुई उसके पास दौड़ती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोती हुई खरगोशनी पास के एक पेड़ के नीचे बैठे बाबा जी के पास पहुंचती है। बाबा जी ने हरा पगड़ी तुरबन पहन रखा है, लाल दरवेशी लिबास है, लंबे बाल, बड़ी सफेद मूछें और लंबी सफेद दाढ़ी उनकी पहचान है। खरगोशनी ने पूरी घटना बाबा जी को बताई। बाबा जी ने गंभीरता से सिर हिलाया और उस दरवेश जैसे दिखने वाले व्यक्ति को बुलाया। बाबा जी ने पूछा, क्या तुमने धोखे से खरगोश का शिकार किया है? उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं शिकारी हूं और यही मेरा शिकार करने का तरीका है। खरगोशनी ने आंसुओं भरी आवाज में कहा, बाबा जी, इसे हुक्म दीजिए कि अगर यह शिकारी है तो शिकारी जैसा दिखे, हाथ में तीर कमान रखे, नेकी का लबादा ओढ़कर धोखा देना बंद करे। बाबा जी ने गहरे स्वर में कहा, चालाकी जब नेकी की शक्ल में हो तो उसका जहर और भी गहरा होता है। नेकी का लबादा ओढ़कर धोखा देना सबसे बड़ा जुल्म है। रेगिस्तान की हवाएं थम गईं, पेड़ स्थिर हो गए और सूरज की रोशनी जैसे एक पल को ठहर गई। सच की गूंज फिजा में फैल चुकी थी।